हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स जंक्शन। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल एक हमने वीडियो बनाया था कट ऑफ एनालिसिस का, जो WRD जेई की एग्ज़ाम हुई उसके ऊपर। उसमें हमने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के हिसाब से हमने आपको बताया कि जनरल का, मेल का 95 प्लस उतना अनुमानित है, उतना मार्क्स हो सकता है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। फीमेल का 90 प्लस, ओबीसी का मेल का 90 प्लस, फीमेल का 85 प्लस, एसटी का 65 प्लस, मेल का, फीमेल का 60 प्लस, और एससी का मेल का 75 प्लस, फीमेल का 65 प्लस। तो ये एक रफ एस्टिमेशन हमने किया था, उसको हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं आपको। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पे हम दावापत्ती कर सकते हैं, और दावापत्ती करने की प्रोसेस क्या है, और लास्ट डेट क्या है, और क्या सोर्स हम लोग दे सकते हैं दावापत्ती के टाइम। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में हम लोग उसको। और उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि इंजीनियर्स जंक्शन आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि आप आने वाले एग्जामों के लिए, जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की एग्जाम हो सकती है, जूनियर इंजीनियर की हो सकती है, ठीक है, PWD, RES, इन सब की एक संयुक्त भर्ती आ सकती है, लेक्चरार की हो सकती है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हमने एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हमारे सब्जेक्ट सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो दावापत्ती की जो लास्ट डेट है वो है 28 मई शाम के 5 बजे। आप या तो ऑनलाइन कर सकते हैं वेबसाइट में जाके, या फिर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑनलाइन का क्या तरीका है। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाइए व्यापम की, उसमें आपको दिया गया है वहाँ पे लिंक दावापत्ती की, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ लिंक। जाइए दावापत्ती के लिंक पे जाइए, वहाँ पे फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको डालिए। फिर वहाँ पे बॉक्स बना रहेगा, वहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल्स डालना है कि आपका रोल नंबर क्या है, और आपका सेट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो जो भी आपको है पूरा डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को अपलोड करना है। क्वेश्चंस को कैसे अपलोड करोगे? आप पहले एक पेपर लो, उस पेपर में आप उस क्वेश्चन को लिखो। देखिए, एक पेपर में एक ही क्वेश्चन को लिखना है, सब चीज़ को एक ही जगह मत लिखना। एक पेपर में एक जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है उस क्वेश्चन को लिखो, उसमें अगर न्यूमेरिकल है तो उसका सॉल्यूशन आप लिखो, और उस सॉल्यूशन के साथ उसका सोर्स बताओ, रेफरेंस, कि कौन से टेक्स्ट बुक से आप इसको ले रहे हो। इसको करने के बाद आप फोटो लो, उसको PDF के फॉर्मेट में आप अपलोड कर दो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पे हम दावापत्ती कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक सर्वे का क्वेश्चन हमने देखा कि इस पे डाउट आ रहा है बच्चों को, कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया था और आपको निकालने बोला था कि मैग्नेटिक बेरिंग, मतलब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक बेरिंग दिया गया था, ठीक है, और उसको आपको निकालना था, ट्रू बेरिंग निकालना था WCB में, मतलब होल सर्कल बेरिंग में। तो आपको जैसे कि पता है कि ट्रू बेरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस और माइनस डिक्लिनेशन। अगर ईस्ट है तो पॉजिटिव होगा, वेस्ट है तो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे वेस्ट दिया है तो माइनस करके, आप डिक्लिनेशन से माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया है। आप और अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट वगैरह को पूरा लिख के, ठीक है, और यहाँ पे आप बोला जाए कि सोर्स क्या देंगे, तो यहाँ पे आप BC पुनम्या का सोर्स दे सकते हैं, क्योंकि सर्वे की बुक BC पुनम्या में इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया। कंपास सर्वे में आप जाके देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, तो उसको रेफरेंस मान के आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दावापत्ती कर सकते हैं। व्यापम ने इसका आंसर B लिया है, मगर इसका आंसर A होना चाहिए, 129 डिग्री वाला जो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप दावापत्ती कर सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल का जो ब्रिक्स का टॉपिक है, ब्रिक्स के टॉपिक में पूछा है कि कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है ब्रिक्स के साउंडनेस के लिए। तो अगर हम एक SK दुगल बुक है, उसको हम अगर सोर्स माने, तो वहां पे भी दिया हुआ है कि जो साउंडनेस टेस्ट है उसमें एक रिंगिंग साउंड आना चाहिए। दो ब्रिक्स को जब आप मतलब एक दूसरे को जब स्ट्राइक करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड आना चाहिए। तो वो आप देख सकते हो, वहां से आप इसको सोर्स ले सकते हो और इसको भी आप दावापत्ती में डाल सकते हो, ठीक है। एफ्लोरेंस साइज इसमें आंसर लिया है व्यापम ने। आंसर इसका नन ऑफ दीस होना चाहिए, नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन D, ठीक है, इसको भी आप डाल सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जो बॉम्बे वाला था, जिसमें कि थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। तो इसमें आंसर जो है वो हिक आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हमने आपको सॉल्व करके दिया है, तो आप यहाँ पे सॉल्व करके उसको आप डाल सकते हो। इसमें क्या करना है, इसका कोई सोर्स नहीं है, आप इसको सॉल्व करिए, प्रॉपरली बताइए ये होना चाहिए, और उसको आप दावापत्ती के लिए डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है।
चौथा आता है जो आपका एम्बैंकमेंट वाला, कैनल एम्बैंकमेंट वाला था, वो हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर व्यापम ने 4200 लिया है और इसका आंसर होना चाहिए 4700। यहाँ पे हमने आपको सॉल्व करके बताया है कि आप ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ आपको डेप्थ और जो टॉप विड्थ है वो दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करके आप दोनों एरिया निकाल के आप ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से इसका आंसर निकाल सकते हो, जो कि 4700 आ रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने बताई है कि इसके आपको सोर्स बता दिया। हाँ, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका भी सोर्स बीसी पुण्य है। ठीक है, बीसी पुण्य में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, आप वहां से इसको आप डाल सकते हो। तो ये 4 क्वेश्चन है दावापत्ती के, आप देर मत कीजिए। इन 4 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल दावापत्ती करिए, बिल्कुल व्यापम उस चीज़ को सुधार के जो रिवाइज्ड आंसर की देगा उसमें आपको आंसर सुधरे हुए मिलेंगे। तो अगर आप मार्क्स 2-3 मार्क्स कट रहे हैं तो आप नर्वस मत होइए, ये 2-3 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए। थैंक यू और पढ़ते रहिए।